नमस्कार किसान भाइयों। आज का विषय है देसी पोल्ट्री का होलसेल मार्केटिंग रेट कैसे तय करें। जब भी आप अपने देसी पोल्ट्री बर्ड होलसेल में सेल करने जाएंगे तभी यह वीडियो आप ज़रूर जो कस्टमर है, जो मिडल मैन है, जो ट्रेडर है, उनको यह वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि आप अपने जो देसी पोल्ट्री बर्ड है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच सके। आज का विषय हमने इसलिए ज़रूरी रखा है क्योंकि देसी मुर्गी पालन करते समय सब किसान भाइयों को जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत है पोल्ट्री का रेट फिक्स करने में। तो उसी के बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। देसी मुर्गी पालन करते समय जब हमारी मुर्गियां 1 केजी की हो जाती है तो उस समय सेल आउट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन रहता है होलसेल मार्केटिंग। और होलसेल मार्केटिंग में आप सभी को पता है कि ट्रेडर्स जब हमारे बर्ड्स देखने आते हैं तो रेट शुरुआत करते ही वह बोलते हैं कि 100 रुपये या 110, 120 इस तरह से उसका प्राइस शुरुआत होता है, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे किसान भाइयों के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 1 केजी देसी मुर्गी बनाने के लिए कम से कम 110, 120 रुपये खर्च किए रहते हैं। और ऐसे समय में जब वह यह रेट सुनते हैं तो उनको यह रेट सुनकर बहुत ही दुख होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि 1 केजी मुर्गी बनाने के लिए किसानों को मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है। तो इसमें सबसे पहली बात जो है चूज़ा, अगर देखेंगे चिक्स का प्राइस तो विथ ट्रांसपोर्टेशन आज का चिक्स का प्राइस है 25 रुपीज़। यानी आपको अपने फार्म तक देसी मुर्गी के चिक्स लाने के लिए एक चिक्स का प्राइस 25 रुपये पड़ता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फीडिंग का खर्च हम पकड़ेंगे तो 2.5 का भी FCR हम पकड़ते हैं तो तकरीबन हमारे 30 रुपये पर केजी के हिसाब से फीड हम पकड़ लेते हैं, तो 75 रुपीज़ फीड के जाते हैं। तो हमारा चिक्स का प्राइस और फीड का प्राइस जो है 100 रुपीज़ कॉस्टिंग आता है। उसके बाद हमें 10 रुपये मेडिसिन के लगते हैं और 10 रुपये जो है अदर कॉस्ट लगती है। अदर कॉस्ट में हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हमारे यहाँ पे जो लेबर काम कर रहा है उसके चार्जेस है। तो इस तरह हमारा एग्जैक्ट खर्च भी एक फार्मर का 1 केजी मुर्गी बनाने के लिए हम देखते हैं तो वह 120 रुपये मिनिमम खर्च आ रहा है। इसमें अगर ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है, FCR अच्छा नहीं आता है तो यह रेट और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें किसान भाइयों ने यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मैं अगर मुर्गी पालन कर रहा हूँ तो मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर बर्ड 1 केजी बनाने के लिए 120 रुपये है। और यह स्टैंडर्ड मिनिमम खर्च है, इससे ज़्यादा भी खर्च हो सकता है। लेकिन इसके बाद का जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होलसेल मार्केटिंग में हर बार ट्रेडर या कस्टमर जो है वो यही देखता है कि खर्च कितना आया है, लेकिन जो 1 केजी बर्ड बनाने के लिए जिस किसान ने मेहनत की है, 2 या 3 महीने तक उसने काम किया है, इसके बारे में कभी हम सोचते नहीं। तो आज से हमें यह देखना है कि देसी मुर्गी पालन हम कर रहे हैं तो मिनिमम मेरा 120 रुपये खर्च पर केजी का है। और उसके बाद मिनिमम 30 रुपीज़ जो है वह फार्मर को खुद को चाहिए, क्योंकि उसने 2 या 3 महीने खुद मेहनत की है। तो पर बर्ड हिसाब से, पर केजी के हिसाब से पर फार्मर को 30 रुपये खुद का खर्च पकड़ना है। तो 120 रुपये हमारा 1 केजी तक का मुर्गी बढ़ाने का खर्च और 30 रुपये जो खर्च है वह खुद फार्मर ने मेहनत की है, इसका खर्च। यानी मिनिमम 150 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हमारे बर्ड का होना चाहिए, जो कि आज का रेट बहुत अच्छा है क्योंकि प्रेजेंट रेट देखेंगे तो 220 तक का होलसेल का रेट है, लेकिन ये साल भर नहीं रहता। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ तो साल भर जो भी किसान भाई देसी मुर्गी पालन कर रहा है उन्होंने ध्यान रखना है कि मुझे 150 के नीचे पर केजी लाइव वेट, यानी हमारी 1 केजी की अगर देसी बर्ड तैयार है तो उसको होलसेल में 150 के नीचे आप कभी न बेचें। क्योंकि हमने देखा 120 रुपये हमारा पूरा मेंटेनेंस का खर्च आ रहा है 1 केजी बढ़ाने का, और 30 रुपये खुद का फार्मर की मेहनत का खर्च, यानी 150 रुपये फिक्स साल भर के लिए यह रेट हमें ध्यान में रखना है। यह अगर हम साल भर हर एक किसान भाई जो देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है वह अगर ध्यान रखता है तो मुझे लगता है कि किसी भी फार्मर को पोल्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने देखा है कि बहुत सारे फार्मर बहुत बार 120 के रेट पे भी बेच देते हैं, तो यह हमें बंद करना होगा। नहीं तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग भी आपको देखने मिलेगी कि एक एक फार्मर जो है इससे बाहर होता दिखाई देगा। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें अगर प्रॉफिट प्रॉपर ना हो तो उसके बाद आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देसी मुर्गी पालन कर रहे किसानों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप
पूरे साल भर के लिए अपने माइंड में रखे कि मुझे 150 के नीचे होलसेल में मुर्गी बेचनी ही नहीं है। और आप सभी को पता है कि देसी पोल्ट्री का कोई ऑर्गेनाइजेशन या इसके रेट फाइनल करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसके रेट कहीं भी फिक्स नहीं होते हैं। तो कोई अगर आपको बोलता है कि इसका रेट इतना है, फिक्स हुआ है, तो ये गलत है। इसका रेट खुद जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, जिसने बड़े किए हैं, उसी ने तय करना है कि मुझे कितना खर्चा है और मैं कितनी सेलिंग करूँगा। तो इससे देसी मुर्गी पालन जो है आगे अच्छा चलता रहेगा। और इसके बाद जो रिटेल की बात आती है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारे एरिया में रिटेल रेट क्या चल रहा है। लाइव वेट 200 चल रहा है, 250 चल रहा है, 300 चल रहा है। कुछ एरिया में ऐसा है कि 500 रुपीज़ के जी तक लाइव वेट अलग अलग स्टेट में भी चलता है। तो यह किसान के ऊपर डिपेंड है कि लेकिन रिटेल में हम देखते हैं कि अगर हम 1000, 2000, 5000 मुर्गियों का देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो रिटेल में हम 10 या 20% ही बर्ड निकाल पाते हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना है कि मैक्सिमम हमारा फोकस जो है होलसेल मार्केटिंग के रेट के ऊपर होना चाहिए, ताकि हमारा जो पूरी बैच का मैक्सिमम प्रॉफिट है वह निगेटिव न हो। पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि देसी मुर्गी पालन बहुत अच्छे पैमाने पे किसानों द्वारा किया जा रहा है और अच्छी तरह से आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन रेट का इशू अगर सॉल्व नहीं होता है तो अगले कुछ समय में हमें इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी देखनी मिल सकती है। तो इसलिए इस फार्मिंग में होलसेल रेट और रिटेल रेट यह जो है किसानों ने अपने खुद के पास रखना चाहिए, तभी देसी मुर्गी पालन जो है यह विषय आगे जा सकता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो किसान यह बिज़नेस कर रहा है तो वह प्रॉफिट में होना चाहिए, न कि ट्रेडर या छोटे शॉपकीपर यह प्रॉफिट में होने। आज तक हमने देखा कि जो ट्रेडिंग कर रहा है वह एक दिन में पर बर्ड के पीछे 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ इतना भी कमा लेता है, लेकिन किसान 3-3 महीने तक मेहनत करके इतने पैसे कमा नहीं पाता है। तो यह बात सभी लोगों ने ध्यान रख के, किसानों के साथ भी डीलर हो, ट्रेडर हो या शॉपकीपर हो, इन्होंने भी कोऑपरेट करना चाहिए और किसानों की मेहनत के हिसाब से उनको रेट मिलना ज़रूरी है। यह बात अपने ध्यान में रखें तो सभी लोग जो है तो प्रॉफिट में इसमें रह सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट में किसान को हमें रखना होगा ताकि यह बिज़नेस अच्छे से आगे जाए। इसी तरह हम मार्केटिंग के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। फार्मर के जो डाउट्स है उसके ऊपर हम खास करके बातचीत करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद।